आज एक समस्या है तो पत्रकार साथी की बाइक चोरी, वो भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर ये मामला रखा गया। हम इस संगठन में क्या है हमको नहीं मालूम। आप सभी भाइयों का स्नेह है कि हमको बुलाया गया और हमें सम्मान दिया गया, तो हम आप सभी को साथ लेके इस बात का वचन देते हैं कि अभी पूरी बात उनकी जानकारी में नहीं है या आप लोगों की जानकारी में नहीं कि उनकी बाइक चोरी हुई, इतना तो सबको मालूम है। बाइक चोरी के तत्काल बाद उनके घर में भी चोरी की घटना हुई, जिसमें उनके घर का एक बर्तन चोर उठा ले गए। आलम यह रहा कि उनके बच्चों को पानी पीने के लिए एक गिलास नहीं, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन हमारे बीच का एक साथी आज पैदल घूम रहा, शासन प्रशासन उसकी बात नहीं सुन रहा, संगठन में उसकी बात रखी गई, तो मैं इंजीनियर पांडे अपनी तरफ से उनको बाइक खरीदने के लिए 51 रुपये देने की घोषणा करता हूँ। जी हाँ मित्रों, कनपुरिया खबर इस समय मौजूद है यूपी कानपुर देहात के सदर टाउन अकबरपुर, जहाँ कुछ देर पहले मीडिया संगठन की एक बैठक में वरिष्ठ पत्रकार रजनी पांडे को आप सुन रहे थे, अपने विचार व्यक्त कर रहे थे वो मीडिया साथियों के समक्ष। शेष बातें उनके साथ होंगी। इस समय हमारे सामने वो मौजूद हैं। पांडे जी, कनपुरिया खबर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या बैठक थी और क्या इस पर निर्णय लिया गया? देखिए, ये बैठक पत्रकार हित में थी, पत्रकारों के संगठन की थी और पत्रकारों को स्वावलंबी बनाना एवं उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़े जाने का एक संकुचित प्रयास था। चूँकि सर्वविदित है कि संगठन में ही शक्ति होती है। एक व्यक्ति अकेला चलकर किसी भी मंजिल पर आज तक नहीं पहुंच पाया है जब तक उसने किसी संगठन का सहारा नहीं लिया है अथवा किसी संगठन को अपनी सक्रियता से परिचित नहीं कराया है। कमोवेश कानपुर देहात के पत्रकारों की इसी प्रकार की स्थितियां आज तक सामने आती रही हैं कि कोई समाचार संकलन करने के लिए हमारा एक साथी जाता है और सही समाचार संकलित करने के दौरान उसके ऊपर एक उगाही का आरोप लगाकर एक झूठे मुकदमे में उसे फांसकर उसकी हिम्मत तोड़ दी जाती है। कोई उसका साथ नहीं देता, किसी प्रकार का उसे सहयोग नहीं मिलता, बेचारा वो टूट कर अपने घर बैठ जाता है। चूँकि वो बड़े बड़े सपने सजाकर मीडिया के क्षेत्र में आया था कि हम समाज के बिल्कुल आखिरी पायदान तक पर खड़े व्यक्ति की समस्या को उचित मंच तक पहुंचाकर उसका समाधान करने का कार्य करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है, शासन प्रशासन, जिला प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि या स्थानीय प्रशासन से उसे किसी प्रकार का सहयोग न मिल पाना उसकी आत्मा को कमजोर कर देने का काम करता रहा है। बहुत सही बात कही आपने कि मीडिया संगठन अपना काम करते हैं, मीडिया साथी, लेकिन उन्हें कहीं न कहीं कमजोर करने का प्रयास कुछ सरकारी तंत्र द्वारा किया जाता है। जी हाँ, कानपुर देहात वो जिला जहाँ दर्जनों घोटाले पेंडिंग में पड़े हैं। मीडिया साथी आए दिन उनकी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अभी कार्रवाई होना बकाया है। आज कोई ज्ञापन दिया गया नगर पंचायत में, किस विषय का था? देखिए, कानपुर देहात जनपद का अलग विस्तार हुए काफ़ी समय हो चुका है। यहाँ पे न्यायालय भी काम कर रहे हैं, समस्त विभाग भी संचालित हैं, लेकिन आज बड़े अफसोस का विषय है कि हम सरकार और शासन की नीतियों, जन कल्याणकारी योजनाओं का समर्पण भाव से प्रचार प्रसार करने में खुद को व्यस्त रखते हैं। बावजूद इसके हमारे पास यानी जिले के पत्रकारों के पास बैठने का एक उचित स्थान तक नहीं आज तक मुहैया कराया जा सका है। तो पत्रकार भवन का निर्माण हो जहां सुदूर क्षेत्रों से आने वाले हमारे पत्रकार साथी कुछ समय बैठकर अपना कार्य कर सकें, इस वास्ते नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह गुड्डन को ज्ञापन देकर पत्रकारों द्वारा इस बात का निवेदन किया गया है कि यदि वो कोई भूमि आवंटित करा दे तो वहाँ पत्रकार भवन के निर्माण का कार्य आगे बढ़ाया जा सके। तो इस विषय को लेकर एक ज्ञापन उनके कैंप कार्यालय जाकर जिले के पत्रकारों द्वारा सौंपा गया है, जिस पर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि ने आवश्यक आश्वासन दिया है। और यह एक बहुत अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है, ऐतिहासिक कार्य है। चूँकि अपनी अकबरपुर नगर पंचायत दिन पर दिन विकास की बुलंदियां छूने का काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लोकतंत्र सेनानी बस स्टैंड का निर्माण हो या नमस्ते चौराहे का निर्माण हो, इन सारे कार्यों को देखकर आज यह महसूस होता है कि नहीं, अकबरपुर नगर पंचायत को एक ईमानदार सच्चा सेवक प्राप्त हो चुका है। इसलिए अब वह समय दूर नहीं है जब अपनी अकबरपुर नगर पंचायत विकास के मामलों में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक विकासशील नगर पंचायत बनने का काम करेगी। 10 साल पहले और कुछ समय पीछे, जिस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में
एक सिस्टम लॉन्च हुआ था सूचना संकुल बनने के लिए, मीडिया संगठन की सहूलियत के लिए, लेकिन उस प्रक्रिया को कहीं न कहीं सरकार बदलते हुए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज उसी काम को पुनः पुनर्जीवित किया है चेयरमैन जितेंद्र सिंह गुड्डन द्वारा। जरूर इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय का एक दूसरा नाम विकास पुरुष भी है, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर तमाम आंदोलनों में उनकी सहभागिता इस बात का प्रमाण है कि वह एक सच्चे समाज सेवी हैं। और विकास के मामलों में अगर देखा जाए तो कल तक समाजवादी पार्टी या गैर भाजपाई सरकारों के कार्यकाल में हमारा अकबरपुर बेहद ही ज़्यादा उपेक्षा का दंश झेलता रहा है। आप देख सकते हैं अकबरपुर का ऐतिहासिक शुक्ल तालाब, आपको मैं बताना चाहूँगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, अकाल के वक्त राजा अकबर के आलिम शीतल प्रसाद शुक्ला और नत्थे खान ने राजस्व के धन को राजस्व में न जमा करके अकबरपुर के लोगों को सहूलियत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्ल तालाब और बारादरी का निर्माण कराया गया था, जो आज हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। लेकिन किसी सरकार ने कभी उसके विकास को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब से अकबरपुर नगर पंचायत की कमान दीपाली सिंह जी के हाथों में आई है, आज अपना अकबरपुर एक अलग पहचान कायम की है, अपना ऐतिहासिक शुक्ल तालाब भी अपने गौरव को प्राप्त कर रहा है। अब नगर के विकास का प्रमाण देने की आवश्यकता किसी को नहीं है। हाँ, राजनीति है और तो यहाँ पे पक्ष के साथ विपक्ष भी लगा है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निज स्वार्थों की पूर्ति न हो पाने के चलते अध्यक्ष पर तमाम तरीके के आरोप लगा रहा है। मैं उन सभी आरोपों का खंडन करते हुए अपने नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ समर्पण भाव से करता हूँ। जरूर इस समाचार को देश दुनिया के लोग देख रहे होंगे, नगर पंचायत के जिम्मेदार लोग भी देख रहे होंगे। तो कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जिन पर, जैसे अवैध कब्जे, फुटपाथ पर तमाम गड्ढे, तो इन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कैसा लगता है आपको? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये संभव है, संभव क्या है बल्कि सामने नजर आ रहा है कि कुछ लोग फुटपाथ पे कब्जा किए हुए हैं, नालियों को उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बना रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे व्यवस्था कल तक की जिम्मेदार रही है। आप देखने का प्रयास कीजिए कि सदर बाजार को जाने वाली पावर हाउस से सड़क पर आज किस प्रकार अतिक्रमण हावी है कि वहाँ कोई गाड़ी लेकर जा नहीं सकता है। उसका कारण कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ज़्यादा हद तक तो हम स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम अपना मकान बनाते समय अपने घर के बाहर साइन छोड़ने का काम नहीं करते हैं। हमारा ये प्रयास होता है कि हम सड़क पर अपने घर का पोल बनाएं। और पूर्व की व्यवस्था को मैं इस पर आरोपित करना कतई गलत नहीं समझूंगा, क्योंकि जब सड़क बनाई जाती थी तो लोगों के चबूतरे काटे जाते थे, नगर पंचायत की नाली को खाली कराया जाता था। लेकिन पूर्व चेयरमैन ने अपनी प्रतिष्ठा या खुद की बुराई से बचने के लिए उन्होंने इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया। उन्होंने किसी का चबूतरा नहीं कटवाया, उन्होंने किसी मानक का ध्यान नहीं दिया। नतीजा आज हमारा सदर बाजार गुमनामी के अंधेरों में खुलता चला जा रहा है। मुझे अपने वर्तमान अध्यक्ष से पूरी उम्मीद है कि वो एक न एक दिन मानक के तहत जांच कराकर सड़क को खाली कराने का काम करेंगे, जिससे यातायात सुगम हो सके, आम जनमानस की समस्याओं का समाधान हो सके। रही बात फुटपाथ की, तो मुझे लगता है कि अध्यक्ष के कानों तक ये बात पहुंच चुकी, जल्द ही फुटपाथ की समस्या का भी समाधान आप सबके सामने है। जी हाँ मित्रों, आप देख रहे हैं कर्पूरिया खबर। ऐसे ही कार्यक्रमों को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। साथ ही सार्वजनिक जगहें, सड़क, फुटपाथ या पार्क किसी एक की बकौती नहीं होती है, या इसकी सुंदरीकरण कराना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होती है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जिसकी जहाँ जो कमी है उसको ठीक करें। अवैध कब्जे किए हैं तो कब्जे स्वयं हटाएं। ऐसा हमें उम्मीद है कि जरूर लोग देख रहे होंगे, और नगर पंचायत प्रशासन, प्रदेश सरकार भी कुछ ऐसा प्रोग्राम तय करेगी जिससे कि अवैध कब्जे हट सकें और सड़कें सुरक्षित हो सकें। क्यों पाड़े जी? बिल्कुल, मैं आपके विचार से सहमत हूँ, और हम सभी लोग भी नगर पंचायत अध्यक्ष सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करके उनके समक्ष समस्या रखेंगे और यथाशीघ्र उसके समाधान का निवेदन उनसे किया जाएगा। ठीक।